गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। अक्सर सुना जाता है कि प्यार में प्रेमी प्रेमिका पर अत्याचार करता है, पर हावड़ा के बांकड़ा में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब बीच सड़क पर एक लड़की अपने प्रेमी पर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला करने लगी। हम लोग खुद हमको एक भी मैसेज की थी, डायरेक्ट मैसेज करके हमसे बात करने लगी, बात करके अपना नंबर दी, फिर हमसे बात की, फिर हमको मिलने के लिए हावड़ा मैदान में बुलाई। तो हावड़ा मैदान में पड़ती थी तो हम हावड़ा मैदान में बुलाई तो हमको मिली। फिर फर्स्ट दिन हमको बुलाई क्या मतलब मिलने के लिए कॉफी शॉप में गए तो वो हमसे हाथ धरने लगी मेरा। हमको हम उसका हाथ में नहीं धरे, हमको शक्ल में फेस भी नहीं करते उसको, वो हमको किसू की तो हम उसको कुछ बोले नहीं। फिर हम उसको मिलके चलाए। वो हम जिम में थे, जिम मतलब हम यहाँ उसका घर के नीचे से हम जा रहे थे, फोन में बात करते हुए किसी से हंसते हुए, तो उसको लगा हम किसी से बात कर रहे हैं फोन पे। तो वो हम जिम कर रहे थे, जिम में हमको बुलाई, मतलब एक लड़का था इरफान नाम का, वो आया हमको बुलाया, उसका भाई लगता है, वो आया बाहर में हमको बुलाया। तो देख रहे हो बाहर में खड़ी थी, तो वो बाहर में बोली मेरा फोन मांग रही थी, फोन अपना दिया नहीं उसको, तो हमको एक पड़ाका मार दी जिम का बाहर ही। कौन मारा? वो लड़की मार दी हमको। अच्छा। तो हम बोले नहीं यार झगड़ा मत करो, तो मेरा थोड़ा इज्जत है, थोड़ा साइड में चलिए बात कर लो तुम हमसे। बात करने के तो हमको क्या पता लोगों का प्लान था, तो बात करते करते अचानक से वो ब्लेड मार दी मेरा। बोली तो वो शकल पे घमंड है ना, तो शकल पे ब्लेड मारने की तो यहाँ पर लगा। अब वहाँ पर फिर बोली रुक तेरा गले काटती रही, तो गला काटने की तो हाथ बचा। कोरोना महामारी की वजह से बंद किए गए कोलकाता के ऐतिहासिक शक्तिपीठ कालीघाट को मंगलवार से एक बार फिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। लखनऊ के थाना वजीरगंज में रिवर बैंक कॉलोनी में आज सुबह 2 मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई। मलबे में दबकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल बताया जा रहा है। ग्रहण वेब सीरीज की रिलीज पर संकट के बादल छा गए हैं। 24 जून को ये वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इस पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। ट्विटर पर जहां बुधवार सुबह से ही बैन ग्रहण वेब सीरीज ट्रेंड हो रहा है, वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के अध्यक्ष ने वेब सीरीज पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाने की मांग की है। फार्मर लॉ के खिलाफ फार्मर्स का आंदोलन जारी है। 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे और इस दिन किसानों ने आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चांदूनी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि 26 जून को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस का घेराव किया जाएगा। और क्या कुछ प्लान है, जाने गुरनाम सिंह चांदूनी से। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर करीब 80-85 हज़ार कनेक्शन पेंडिंग हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन, जिन्होंने कई साल पहले सिक्योरिटी भरी है, कई साल पहले पैसे जमा करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। और कई साल पहले आप हिसाब लगा सकते हैं, कई साल पहले बोर कराया है, 3-4 साल हो गए हैं, इतने में तो बोर भी बैठ जाता है, वो पैसे भी उसके बेकार हो जाएंगे। पैसे जमा करवा दिए हैं, सरकार कहती है हमारे पास सामान नहीं है, सामान के पैसे जमा करवा दिए हैं, सामान नहीं है। अब एक और कह दिया है कि जहां 100 फुट से गहरा पानी है वहां पे कनेक्शन नहीं देंगे, और कई तरह की शर्तें लगा दिया। डार्क जोन है उसमें कनेक्शन नहीं देंगे। एक लाइन खींची है, उस पे 4 ट्यूबवेल है, चारों ट्यूबवेलों से अलग अलग खर्चा ले रहे हैं। मोटर बोल दिया है 5 स्टार चलेगी, पहले एक ही कंपनी जब 7 कंपनियां करती हैं, उल्लू बना दिया है किसानों का, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। उस सरकार कहती है हमने ठेका दे दिया है कनेक्शन देने का, ठेकेदार कहता है मेरे पास लेबर नहीं है, ठेकेदार कहता है हमारे पास सामान नहीं है। तो साथियों, ऊपर से धान का सीजन आ गया है, सरकार ने पैसे भी ले लिए और ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं दे रही। तो साथियों, सरकार को हमने चिट्ठी लिख दी है आज, और 26 तारीख को जब ज्ञापन देने जाएंगे पंचकुला में, गुरुद्वारा नाडा साहब में इकट्ठे होंगे, और जब ज्ञापन देने जाएंगे गवर्नर को, ज्ञापन देने के बाद वहीं पे सेक्टर 6 में हेड ऑफिस है बिजली बोर्ड का, उसके बाद उनका घेराव किया जाएगा। पंजाब के मानसा में इन दिनों एक कबाड़ी वाला चर्चा का विषय बना हुआ है। उसकी वजह है उसके गोदाम में कबाड़ के साथ खड़े 3 हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर भी कोई आम नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इसे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कबाड़ी के गोदाम में खड़े हेलीकॉप्टर के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। भारत में बेकिंग घोटाले पर विदेश भागे भगोड़े के खिलाफ
ईडी के एक्शन का असर अब दिखने लगा है। ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से करीब 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति वसूली है, जिन पैसों को बैंकों को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। ईडी के मुताबिक भगोड़े, वाजपेयी, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंक को ट्रांसफर कर दी गई है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। असम स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर में सालाना अम्बुबची अनुष्ठान मंगलवार को आरंभ हो गया है और पुजारियों ने 4 दिन के लिए मंदिर के द्वार प्रतीकात्मक रूप से बंद कर दिए हैं। मंदिर में हर साल लगने वाले अम्बुबाची मेले को लगातार दूसरे साल कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो आज आषाढ़ महीना का 7 तारीख, आज से यहाँ कामाख्या धाम का सबसे बड़ा जो उत्सव है महाजूब, अम्बुबाची महाजूब का प्रवृत्ति। आज दोपहर 2:27 से अम्बुबाची का प्रवृत्ति, तब से माता का जो द्वार है ये बंद कर दिया जाएगा। श्रद्धालु के लिए, सबके लिए ये दरवाज़ा बंद रहेगा 3 दिन तक। लेकिन ऐसे तो जो सरकार का SOP है या सरकार का जो निर्देश है, इस निर्देश पालन करते हुए तो मंदिर तो बंद ही है दर्शन के लिए, सिर्फ पूजा पाठ चल रहा है। लेकिन आज से 2:06 से माता का जो मंदिर का द्वार पूरा बंद कर दिया जाएगा। ये 3 दिन तक रहेगा। अगला दिन जो आषाढ़ महीना का जो 10 तारीख को देर रात को 2:29 के समय में अम्बुबाची का निवृत्ति, उसी समय से मंदिर खुलने का तो जो नियम है। लेकिन रात को तो सूर्यास्त के बाद मंदिर का कोई काम नहीं होता। फिर उसका अगला दिन सुबह माता का जो हमारा यहाँ का जो धर्मीय जो रीति नीति ये पालन करते हुए नित्य पूजा करने का बाद माता का द्वार खोल दिया जाएगा। लेकिन ये तो एक प्रतीक अर्थ सिंबॉलिक होगा। द्वार तो खोला जाएगा, लेकिन इस समय इस बार कोई लाख लोग आते हैं दर्शन के लिए, ये जो परिस्थिति ये दिखाई नहीं दे जाएगा। सिर्फ दरवाज़ा खोला जाएगा, कोई श्रद्धालु के लिए कोई दर्शन का या पूजा का व्यवस्था नहीं रहेगा। इसकी एक ही वजह है, ये जो कोविड-19 वायरस का जो संक्रमण का जो प्रभाव, ये प्रभाव प्रतिरोध करने का जो स्वार्थ है, इसी स्वार्थ से ये काम हम लोगों ने, ये सिद्धांत हम लोगों ने लिया। यूपी के मुजफ्फरपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में स्थित गंग नहर से 2 कारों में 2 लाशें बरामद हुई। दोनों लाशें सड़ चुकी है। ये थाना सिखेड़ा की गंग नहर में आज सुबह पानी कम होने से एक कार नहर में गिरी हुई दिखाई दी थी, जिसका नंबर UP 15 AK 5227 है। निकलवाया गया तो उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी थी और उनके पास LIC के कार्ड वगैरह भी थे, जिसके आधार पर उनकी शिनाख्त SD यात्रा के नाम से की गई है। उनके परिवारजनों से बात हो गई है। इनके संबंध में फरवरी 2021 में थाना नई मंडी पर मुकदमा भी दर्ज की हुई है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों को बुला करके बात करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवारजनों से बात हुई है तो क्या उन्होंने बताया है कि अभी वो आ रहे हैं, आने के बाद बात करके जो भी चीज़ें निकल। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। अब नए केस आने का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच गया है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से एक और टेंशन देने वाली खबर आई है। महाराष्ट्र में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में पहली बार घातक निपा वायरस पाया गया है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट ने इसकी जानकारी दी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचा दी है। अब इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर डर सताने लगा है। ऐसी सुगबुगाहट है कि देश में तीसरी लहर इस वेरिएंट के चलते आ सकती है। अब इस वेरिएंट से संक्रमित 40 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ पर इनर रिंग रोड टोल प्लाजा रहन कला पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में आधा दर्जन बेखौफ युवकों ने एक ढाबे पर जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने न सिर्फ वहां पर तोड़फोड़ की, बल्कि ढाबे के कर्मचारियों के रोकने पर उन्हें जमकर पीटा।
वहीं वारदात के आरोपी असला लहराते हुए वहां से फरार हो गए। आधी रात को ढाबे पर मचे तांडव की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। इस वारदात का मुख्य आरोपी यूपी के चंदौली से बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है। 4 दिन पहले जो ना धमकी आई थी, 2 बजे रात में ये लोग जो ना रूम में घुस के धमकी दिए जान से मारने के लिए, और उसके बाद जो ना 4 दिन के बाद आज वाले रात में घटना ये लोग दिखा दिए मेरे कर्मचारियों को, और टेबल कुर्सी कैमरा सब काउंटर सही जो ना तोड़ फोड़ करके जो ना स्टाफों को मारते हुए लहराते हुए जो ना फायरिंग करते हुए लोग जो ना निकल गए। कौन थे लोग? इसमें जो ना एक जिला उपाध्यक्ष हरिचरण टुनटुन सिंह के लड़के अंकित कुमार सिंह थे। किस पार्टी के जिला? भाजपा के। और कौन था? और एक अंकित पांडे, वो भी उनके भाजपा के सदस्य हैं, पिताजी कन्हैया पांडे कार्यकर्ता। और 3-4 लोग ऐसे हैं, 5 लोग जो अज्ञात में चेहरा पहचान रहे हैं, उनका नाम नहीं मालूम। क्या दुश्मनी रही आपसे कि ऐसा ये लोगों ने तोड़फोड़ किया? दुश्मनी इन लोग का हर होटल का कहानी ये था कि हर होटलों पर जो ना जबरी ये लोग 1-2 बोतल पान दारू लेकर ये लोग होटल में घुस के दारू पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पैसा मांगने पर ये लोग तुरंत जो ना पिस्टल दिखा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, मारपीट करके लोग निकल जा रहे हैं। तो क्या ये पहले भी हो चुका है? ये तो कई होटलों से हो गया, ये पहला बार हमारे होटल पे ये लोग किया है। क्या कोई फायरिंग की घटना भी हुई है? हाईवे पर 3 फायरिंग लोग किया है। कोई क्रिमिनल भी है इसमें, पहले से जानकारी है आपको? इसमें अंकित नाम का लड़का है, अंकित कुमार सिंह, जो मझवार के रहने वाला निवासी है, और शराब माफिया है। 302 का मर्डर भी मामला में पड़ा है। अपराधी है वो? जी, अपराधी किस्म का चल रहा है। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दिए थे जो ना, जब धमकी हमारे पास ये लोग पहुँच के घर में धमकी दिए थे, तो उस समय इंस्पेक्टर साहब को सुबह हम बताए। उनके जानकारी में 1-2 दिन जो है ना दौरा किए थे होटल पे, जो है ना वो लोग आए। मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, मुकदमा तो दर्ज हो चुका है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, फिलहाल इस बारे में डॉक्टर्स को भी कोई जानकारी नहीं है। AIIMS के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्रदीप कर्मकार ने इस वेरिएंट को लेकर जानकारी दी है। डॉक्टर शुभ्रदीप करमकर का कहना है कि हर वेरिएंट एक अलग तरह के क्लिनिकल रिस्पांस के साथ आता है। पाकिस्तान के लाहौर से इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। लाहौर के जोहार टाउन इलाके में धमाका हुआ है। जियो न्यूज को रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।